अभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, वेद के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वेद ही ऐसी विद्या है जो इस भव से मनुष्य को पार लगा सकती है। मेरे साथ बोलेंगे। परिपहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावे। परिपहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी। परिपहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी। सुबह सुबह स्नान किया कर, परमेश्वर का ध्यान किया कर। सुबह सुबह स्नान किया कर, परमेश्वर का ध्यान किया कर। कर दिन यज्ञ हवन जिया कर, अरे करती यज्ञ हवन जिया कर। तू बैठी मौज उड़ावे, तेरी बहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावे। कर्म से चित्त हटा ले, पद सेवा मेरे ध्यान लगा ले। बुरे कर्म से चित्त हटा ले, पद सेवा में तू ध्यान लगा ले। मुख से ओम तू नाम पुकार, जगत में सती कहावेगी। बहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी। मत सैयद पूजन जइयो, ससुर की सेवा करे हर सैयो। अरे मत सैयद पूजन जइयो, ससुर की सेवा करे हर सैयो। अरे घर के रूठ गए कर देव भगी कंगाली रे आवेगी। अरे घर के रूठ गए कर देव भगी कंगाली रे आवेगी। और बहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी। मत पूजे शेरे मसानी, मत पूजे शेरे मसानी। दुर्गा चंडी मानस खानी, मत पूजे शेरे मसानी। दुर्गा चंडी मानस खानी। और पूजा करियो निज सासू की, और पूजा करियो निज सासू की। बहन वो तेरे लाल खिलावेगी। और पूजा करियो निज सासू की, बहन वो तेरे लाल खिलावेगी। रे बहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी। और बहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी। रे बहना वेद धर्म पर चाल, तेरी काया सुख पावेगी।
जो माता बहना मंच के लिए अपना आशीर्वाद दे रही है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माता और बहन सज्जन, हम आपके बीच में निवेदन कर रहे थे कि माता यदि उत्तम संतान का निर्माण करना चाहती है तो माता को पहले खुद को उत्तम बनना होगा, महान बनना होगा। पिता, दादा, दादी, घर के सभी परिवार के सदस्यों को अपने आप को संभालना होगा, तभी आगे आने वाली संतान जो है महान बन सकती है। इतिहास में ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार महात्मा सुकरात जी से ये प्रश्न किया गया था कि सुकरात जी, अगर कोई अपनी संतान को महान बनाना चाहे तो कब से तैयारी करनी होगी? तो बताया कि संतान के पैदा होने से 25 वर्ष पहले से। जो माता पिता बचपन से ही अपने जीवन को मर्यादित रखते हैं, संभाल करके जो अपने जीवन को जिया करते हैं, उन्हीं की संतान आगे चल करके महान बना करती है। लेकिन आज जब बात आती है ना संतान को लेकर, तो एक बिगाड़ ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। हालांकि बिगाड़ ये पुराने जमाने से है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर चुका है। और वो ये है कि माता पिता को ये इच्छा रहती है कि हमारे संतान हो तो केवल बेटा हो, हमें बेटी की जरूरत नहीं है। और ये सबके विचार होते हैं कि भले हमें बेटी न मिले कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा हो जाए। अच्छा विचार कीजिए, एक बार सोच कर भी देखें, अगर परमात्मा सबकी इच्छा पूरी कर दे, बेटा ही बेटा दे दे, तो फिर उन बेटों का क्या करोगी जी? कुछ दिन बाद फिर आगे पीढ़ी नहीं चलेगी। तो इसीलिए जो स्थान, जो सम्मान बेटी को दिया जाता है, बेटे को, वो बेटी को दिया जाए। क्योंकि कहा है महात्मा विदुर ने, स्त्रियां महाभागा पुण्याश ग्रह दीप्तरः। ये स्त्रियां, बहन, बेटियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पूजा के, आदर के, सम्मान सत्कार के योग्य हुआ करती हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका सत्कार कीजिए। लोग ये कहते हैं जी आपको नहीं पता, बेटा तो घर का दीपक होता है, बेटे के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। सज्जनों, बेटा यदि घर का दीपक होता है तो बेटी देहरी का दीपक होती है। घर का दीपक केवल घर में प्रकाश करता है, लेकिन देहरी का दीपक घर में भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। यानी बेटा केवल एक घर को बनाता है और बेटियां 2 घरों को बनाया करती हैं, पिता के घर को भी और पति के घर को भी। आप अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी से लगा देते हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। पर हाँ, आपने यदि पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षित योग्य बना करके दूसरे परिवार को कन्या दी है तो आप बहुत बड़े पुण्य के भागी हैं। आपने संस्कारित निस्वार्थ भाव से बेटी को पढ़ाया लिखाया, इसीलिए आप पुण्य कमाइए, दूसरे परिवार को स्वर्ग बनाइए, अपनी बेटियों को अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दे करके। ये कहते हैं कि बेटियों के विवाह में बहुत खर्चा होता है, कहाँ से आएगा? माना कि दहेज भी बहुत बड़ा खतरनाक रूप ले चुका है और ये दहेज प्रथा बहुत ही गलत है, ये बंद होनी चाहिए। समय का अभाव है, लेकिन बात जो हम यहाँ करने वाले हैं, बेटियां घर में छोटी सी होती है ना तो माँ के साथ मेहनत करना शुरू कर देती है। छोटी सी बेटी माँ के साथ घर में झाड़ू लगाएगी, चाहे वो बेचारी झाड़ू अभी ठीक ढंग से संभाल नहीं पाती,
बर्तन साफ करेगी, माँ खाना बना रही है सामान ला करके देगी। यानी बचपन से काम शुरू कर देती है और जब तक विवाह होता है तब तक काम करती है और उसके बाद पढ़ाई भी करती है और पढ़ाई में बेटों से आगे रहती है, पीछे नहीं रहती है। कहने का मतलब है कि बेटियां विवाह होने तक माता पिता के घर में इतनी मेहनत करके चली जाती हैं, शायद उतना दहेज में लेकर भी जाती नहीं होंगी। और ऐसा कहते हैं विद्वान व्यक्ति कि बेटियों के विवाह में लिया हुआ कर्जा कभी भी व्यक्ति पर भार नहीं बनता। ईश्वर व्यवस्था करता है, मकाम शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जहाँ पहुँचना होता है, जहाँ बेटी का संयोग होता है, ईश्वर वहाँ पर व्यवस्था कर दिया करते हैं। आप तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। आज का व्यक्ति इतना अभिमानी बन गया है, उसे लगता है कि ईश्वर क्या मुझसे आगे है। मैं चाहता हूं तो बेटी होगी और मैं नहीं चाहता तो भला बेटी कैसे हो जाएगी। लेकिन ये हमारी भूल है। ईश्वर की व्यवस्था से कभी कोई भाग नहीं सकता। बेटियों की हत्या करवा दी जा रही है पेट में ही। और कई बार कुछ ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि ना बेटी ही हो रही है और ना बेटा ही हो रहा है, औलाद के लिए तरस रहे हैं। वो किसी पाप कर्म का फल ही तो है। इसीलिए नियम संयम से रहें, या फिर उसके बावजूद ईश्वर जो दे रहा है उसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है, अगर तुम्हारे जीवन में सुख लिखे हैं तो चाहे एक भी बेटा न हो फिर भी मिलेंगे सुख। और जी सुख नहीं लिखे ना तो आप चाहे 10-15 बेटा पैदा कर लो, आपको दुख ही मिलेगा। हमने देखे हैं ऐसे तमाम घर। माता पिता के कई कई बेटे, भरा पूरा परिवार, लेकिन माता पिता को समय पर भोजन और कपड़े उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और कई बार बेटियों को बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्थाएं देते देखा है। बेटियां माता पिता के लिए करती हैं, सारी व्यवस्था करती हैं, क्योंकि बेटियों का जो हृदय जो होता है वो इतना कोमल होता है। बेटियों के मन में ये भाव होते हैं कि हमारे माता पिता कष्ट सहन न करें, मैं कष्ट सहन करूं। वो माता पिता को सुखी देखना चाहती हैं, खुद चाहे दिन रात मेहनत कर लें। एक उदाहरण आप सब ने सुना होगा। कहते हैं एक गांव में ये नियम था कि कोई भी किसी भी घर में यदि बेटी पैदा हो तो उसे तुरंत मार दो। और ये प्रचलन बहुत दिन तक रहा हमारे समाज में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं अपनी जीवनी में, उनके गांव में जो भी बेटी होती थी उसे मार दिया जाता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की माँ पहली स्त्री थी जिसने अपनी बेटी को मारने नहीं दिया था। उन्होंने अपनी बेटी को पाला था, पोषा था, पढ़ाया लिखाया था। तो ऐसा ही वो गांव था, उसमें भी नियम था। तो एक घर में सज्जनों बेटी ने जन्म लिया, अब उसके माता पिता ने उसे खत्म नहीं किया। बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी तो गांव वालों ने पंचायत बुलवा ली और पंचों से कहा कि देखो उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को खत्म नहीं किया है,